नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा से जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा, बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कुलपति रहा। आज मैं टैक्सेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ दो प्रकार के टैक्स हैं, जिसे एक डायरेक्ट टैक्स कहते हैं और दूसरा कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। फर्क क्या है दोनों में? करदाता जो है वो सीधा सरकार को कर देता है, इसलिए उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। दूसरा जो है परोक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स। उसमें परिस्थिति यह होती है कि करदाता वाया व्यापारी सरकार को टैक्स देता है, यानी व्यापारी कर इकट्ठा करेगा करदाता से और फिर वो सरकार में जमा करेगा, इसलिए उसे इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। आज का जो विषय है वो दोनों को मिक्स करके मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी। शुरुआत करता हूँ एक डायरेक्ट टैक्स के बारे में। शायद आप जानते होंगे कि इनकम टैक्स, फिर उसमें भी दो प्रकार है डायरेक्ट टैक्स में। एक है कॉरपोरेट टैक्स और दूसरा है पर्सनल इनकम टैक्स। है ये डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर है, लेकिन इसमें भी ये दो प्रकार है। जो जॉइंट स्टॉक कंपनियां हैं वो सरकार को अपनी आय के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स सरकार को देती है, उसे हम कहते हैं कॉरपोरेट टैक्स। और जो पर्सनल, मैं, आप या व्यक्ति सैलरी कमाता है या कोई और आय है, कैपिटल गेन्स है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं। लेकिन यह पूर्व भूमिका इसलिए रखी क्योंकि अब टैक्स वाला, इनकम टैक्स वाला जो विषय है, पर्टिकुलरली तीन प्रकार के बिजनेस करने वाले लोग। एक है ट्रेडर, व्यापारी, यानी खरीदना बेचने के लिए, यानी जो कुछ भी खरीदता है वो बेचता है। इस प्रकार का जो व्यापारी है जिसे हम ट्रेडर कहते हैं, ट्रेडिंग यह व्यापार है। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का व्यापार करने वाला। और तीसरा जो है वो कंस्ट्रक्शन यानी रियलिटी सेक्टर पर काम करता है, मकान बांधता है और बेचता है। तो इस तीन प्रकार के व्यापारियों के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आने वाला है। क्वेश्चन मार्क क्या है कि उन्होंने गत 5 सालों में अपना रिटर्न फाइल कर दिया। जो कुछ भी टैक्स है वो टैक्स उन्होंने दे दिया, सरकार में जमा कर दिया और उसकी फाइल अब क्लोज हो गई। लेकिन अंडर सेक्शन 147 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अधिकार है कि वो पुराने जो असेसमेंट है उसको रीओपन कर सकता है, फिर से दोबारा उसको चेक कर सकता है। ऐसा क्यों? एक तो इनकम टैक्स में जो परिवर्तन 3-4 साल से आ रहे हैं, पहला जो चेंज आया वो था एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। हम लोग जब इनकम टैक्स भरते हैं तो हमारी जानकारी के अंतर्गत जितनी इंफॉर्मेशन है हम दे देते हैं। शायद हो सकता है कि हम कुछ बातें भूल गए हैं, तो वो एनुअल इंफॉर्मेशन सेंटर जो है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है वो सरकार सामने ला देती है करदाता के पास। और वो बताते कि देखिए आप जो इनकम टैक्स भरने वाले हो, आपका जो रिटर्न फाइल होने वाला है, उस रिटर्न में ये ध्यान रखिए कि इतनी सारी आपकी आय है। जैसे टीडीएस काटा जाता है। मान लीजिए कि किसी बैंक में हमने डिपॉजिट किया है, वो डिपॉजिट कब, कितने सालों के पहले किया है, छोटी सी रकम है, उस पर जो भी इनकम टैक्स इंटरेस्ट मिलता है
उस इंटरेस्ट के ऊपर इनकम टैक्स देना है हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हमें याद ही नहीं है कि भाई हमारा डिपॉजिट किसी बैंक में पड़ा हुआ है, अनक्लेम्ड डिविडेंड ऐसा भी होता है। तो ऐसे विषयों के बारे में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू किया और आपके सामने आईना दे दिया कि देखिए इतनी आपकी आय है जिसके ऊपर इनकम टैक्स आपको भरना है। दूसरा एक एडवांसमेंट इसी विषय में किया कि आपने रिटर्न तो फाइल कर दिया, लेकिन उसमें मिसमैच स्टेटमेंट वो देते हैं। यानी आपने जो बताई है ये आय और जो हकीकत वाली आय है, यानी दोनों इनकम अलग अलग है। आपकी इनकम ज़्यादा है, आप बता रहे हो कम, तो इसलिए वो हमारे पास मिसमैच स्टेटमेंट की वजह से सामने आता है और हमें भरना पड़ता है। अगर नहीं भरा तो फिर हमें अपील में जाना पड़ता है या कुछ लिटिगेशंस वगैरह चलते रहते हैं। तो ये दो अब तक तो इनकम टैक्स में थे, लेकिन अभी मैं जो कह रहा हूँ वो इनकम टैक्स अब गत 5 साल, अभी 5 साल जो मैं कह रहा हूँ वो सेक्शन 147 वाला नहीं है। सेक्शन 148 जो है वो ऑथोराइज करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि अगर डिफरेंस है तो वो 50 लाख से अगर ज़्यादा है तो ऐसे डिफरेंस के लिए वो 3 नहीं 5 साल का भी पिछला असेसमेंट ओपन कर सकते हैं, रीओपन कर सकते हैं। अन्यथा 3 साल तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर 50 लाख से ज़्यादा का है तो उस विषय में अंडर सेक्शन 148 वो 5 साल का भी रीओपन कर सकते हैं। असेसमेंट हो चुका है, पैसा दे दिया है, रिटर्न फाइल कर दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। अब ये नया माजरा क्या है, क्या करना चाहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? जैसे पान नंबर है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में वही रहता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डायरेक्ट टैक्स में भी वही रहता है। यानी सारे ट्रांजैक्शंस, जैसे मैंने इनडायरेक्ट के बारे में कहा, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कौन सा? अभी पॉपुलरली नोन एज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी कोई भी व्यापारी कुछ भी खरीदता है, कुछ भी बेचता है तो वो सारा का सारा उसके जीएसटी के अंदर आ जाता है, रिटर्न फाइल करने में आ जाता है। हो क्या रहा है, क्यों ये 5 साल का निकाल रहे हैं? क्योंकि कुछ व्यापारी ऐसे फेक इनवॉइसेस बनाते हैं, यानी नकली बिल ऐसे बनाते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, खर्च बढ़ता है। खर्च बढ़ना यानी क्या कि आपका नफ़ा जो है, मुनाफा जो है, वो मुनाफा कम दिखाना। मुनाफा कम दिखाया यानी कि आपने इनकम टैक्स में कम जमा किया, ये तय हो जाता है। तो ऐसे फेक इनवॉइसेस, झूठे बिल, गलत बिल, ये अब वो पकड़ना चाहते हैं कि भाई ये 3 डिपार्टमेंट्स जो मैंने कहा, 3 बिजनेस जो कहा, एक ट्रेडिंग, दूसरा मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स और तीसरा मैंने कहा कंस्ट्रक्शन वाला। तो इसमें ये ज़्यादा होता है कि फेक इन्वॉइसेस की वजह से क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला मामला भी आता है। तो जैसे ही आप गलत इन्वॉइस बना रहे हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी गलत आएगा, तो ये सारा का सारा पकड़ा जाएगा। यानी जो भी गलत आपने खर्चे दिखाए जिसकी वजह से आपकी आय कम दिखाई, तो आय अभी इनकम जो है वो दिखाई देगा और फिर आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और टैक्स जो है वो भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी लगेगी। तो इस प्रकार से ये रीओपन हो रहा है। इसलिए मैं सावध करना चाहता हूँ कि हमारे पिछले जो कुछ भी इनकम टैक्स के असेसमेंट ख़त्म हो गए हैं तो वो इनकम टैक्स असेसमेंट फिर से रीओपन हो सकता है, क्योंकि उसमें मिसमैच स्टेटमेंट जो देते थे, उस मिसमैच स्टेटमेंट में उस वक्त ये इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का नहीं था। यानी समन्वय किया जा रहा है
डायरेक्ट टैक्स के साथ इनडायरेक्ट टैक्स का, कि जिसकी वजह से कोई भी गलत व्यवहार हुआ और उस व्यवहार से आप इनकम टैक्स कम दे रहे हो तो पकड़े जाओगे। इस प्रकार की एक सुविधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने लिए की है, लेकिन व्यापारियों के लिए ये असुविधा होने जा रही है। इसलिए ध्यान रखें भविष्य में। बस इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार। थैंक यू।